महाभारत का युद्ध का अंत समीप था। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। वे प्रतिदिन अर्जुन के रथ को हाँकते और सायंकाल वापस पांडवों के शिविर में वापस लौटते। हर रोज की तरह उस दिन भी शाम को श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को पांडवों के शिविर तक लाए। रथ को पड़ाव के द्वार पर रोककर श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने को कहा, परंतु अर्जुन रथ में बैठे रहे। कुछ देर तक अर्जुन के न उतरने पर पुनः श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने का संकेत किया है, परंतु अर्जुन रथ पर बैठे रहे। वस्तुतः अर्जुन चाहते थे कि पहले श्री कृष्ण उतरे, क्योंकि वे उनके सारथी हैं, और अर्जुन क्योंकि एक महान योद्धा हैं, अतः बाद में उतरना उनकी शान के अनुकूल है। परंतु अर्जुन श्री कृष्ण को स्पष्ट कह नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम में हाथ में थाम कर खड़े रहे और अर्जुन को कहा, पार्थ, रथ से उतरो, तुम्हारे भाई और संबंधी तुम्हारा व्याकुलता से इंतजार कर रहे हैं। परंतु अर्जुन फिर भी अपने स्थान पर बैठे रहे और मन में सोचने लगे कि जब मेरे कहने पर श्री कृष्ण पहले उतरने को राजी नहीं है, तो मैं पहले रथ से उतरकर उनके आगे क्यों झुकूं। अतः अर्जुन ने पुनः रूखे स्वर में कहा, कृपया पहले आप नीचे उतरें। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, अर्जुन, पहले आप नीचे उतरें, मैं आपके बाद उतरूंगा। अर्जुन ने फिर कहा, कृपया आप ही पहले उतरिए, तभी तो मैं आसानी से उतर सकूंगा। श्री कृष्ण पुनः बोले, देखो अर्जुन, बहुत देर हो रही है, शीघ्र उतरो। देखते नहीं मैं पूरा दिन रथ हाँकते हाँकते थक गया हूँ। अब की बार अर्जुन रथ से उतर गए। अर्जुन के रथ से उतरने के कुछ देर बाद श्री कृष्ण रथ से नीचे कूदे। श्री कृष्ण के नीचे उतरते ही रथ में एकाएक आग लग गई और रथ जल गया। अर्जुन यह दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि रथ में आग कैसे लग गई। श्री कृष्ण अर्जुन की व्याकुलता को देखकर बोले, पार्थ, आज युद्ध भूमि में शत्रुओं ने तुम्हारे रथ पर अनेक अग्निबाण बरसाए जो तुम्हारे रथ को जला सकते थे, परंतु रथ में मेरे होते हुए वे बाण उसे जला नहीं सके। मैंने अपनी शक्ति से उन बाणों के प्रभाव को रोके रखा और मेरे रथ से उतरते ही उन बाणों के प्रभाव से रथ में अचानक आग लगना निश्चित था। अतः मैं तुम्हें पहले उतरने के लिए कह रहा था, जिससे रथ में आग नहीं लगती और तुम्हारे प्राण रक्षा हो जाती। एक सारथी के नाते तुम्हारी सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हारी रथ से न उतरने की हट उचित नहीं थी। जैसे ही मैं रथ से नीचे उतरा, रथ में आग लग गई, किंतु यह सुखद है कि तुम बच गए और तुम्हारे घमंड का भी सिर झुक गया। सच्चाई को जानकर अर्जुन बहुत शर्मिंदा हुए और श्री कृष्ण ने विनती की, भगवान, मैं घमंड में चूर हो गया था, अब आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, कृपया मुझे क्षमा करें और अपने स्नेह और आशीष से मुझे कभी वंचित ना करें। श्री कृष्ण ने प्यार से अर्जुन को गले लगा लिया, आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ अर्जुन, तुम्हारे भाई और संबंधी तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम्हें सकुशल देखकर वे भी प्रसन्न होंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी।